हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस आज मैं आपको एक टेबल फैन बना करके दिखाने वाला हूँ जिसका आप प्रो ऐसा देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से काम करेगा और अगर आप इसे बनाना चाहते हो जरूर से बनाना। इसका सामान का सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलो तुरंत से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई ये काफी ज्यादा हाई प्रेशर वाला बनने वाला है, जिसके लिए हमें यूपीवीसी पाइप भी यूज करना है। आप चाहो तो पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। और यहाँ पर एक मैंने बैंड को मैंने यूज किया हुआ, जैसे एल भी काफी लोग इसे बोल देते हैं। और देखो ये जो इसका जो डायामीटर है, इसे मैंने थोड़ा सा इसे ज्यादा कर दिया है, क्योंकि हम जब मोटर लगाएंगे मोटर के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा भी जगह देना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ 555 डीसी मोटर। और आप इसकी जगह पर 775 डीसी मोटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी भी जो स्पीड होती है वो काफी अच्छी होती है। अगर आप पाइप खरीदोगे तो आपको यहाँ पर एक केप की भी जरूरत पड़ने वाली है स्टैंड के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट मोटर तो रहने नहीं वाला है। तो इसलिए मैं यहाँ पर 100 mm का एक केप यूज करने वाला हूँ, जिस पर मैंने कुछ कटिंग्स भी मैंने कर ली है। जैसे कि यहाँ पर बीच में मैंने कटिंग किया है जिस पर हमारा यूपीवीसी पाइप लग जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कटिंग किया है जिस पर मैं एक स्विच को लगा दूंगा। इस जगह पर मेरा पोटेंशियोमीटर लगने वाला है, इस जगह पर एलईडी लग जाएगा, और इस जगह पर आपको चार्जिंग सॉकेट लगाना है, जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। भाइयों प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर बैटरी पैक। तो देखो यहाँ पर 3000 mAh की है, तो 2 बैटरी हम यूज करें, यानी 6000 mAh हमारा यहाँ पर पावर सप्लाई बन जाएगा। तो बस इसका बैटरी पैक बनाने के लिए हमें बैटरी केप लेना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर डबल बैटरी यूज करें, तो डबल बैटरी के लिए हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देते हैं। और इसके साथ जो दूसरा कैप है इसे भी हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। अब यहाँ पर करना होगा पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ। तो कर लेते हैं। कुछ इसी तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर लेना होगा हमें एक वायर, और इस वायर के टुकड़े को हमें एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ हम सोल्डर कर देंगे। ये भी कर लोगे। अब यहाँ पर जो 2 पॉइंट हमारा बचा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसे हमें यूज कर लेना होगा हमारे TP4056 मॉड्यूल पर। और इसका कनेक्शन हमें यहाँ पर करना है। जो बी प्लस और बी माइनस का पॉइंट दिख रहा है ऊपर का नहीं देखना, बस एक ये और एक ये दोनों पॉइंट पर हमें इसे सोल्डर करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पॉजिटिव जो पिन है ये हमारा टूट चुका था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट से जंपर कर दिया एक ही साथ, और इस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव है टर्मिनल है वो आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके की 2 LEDs को यूज करने वाला हूँ, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें एक साथ लगाना है। ये तो टूट चुका है तो मैं इसे चेंज करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ सिर्फ कनेक्शन। देखो यहाँ पर जो 2 वायर है ये सेम रहेंगे, और जो नेगेटिव के लिए होगा उसके लिए आपको 2 अलग से वायर निकालना पड़ेगा, जो हमारा इस के सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चलो वो भी मैं कर लेता हूँ और आगे फिर बात करते हैं। अब आपको यकीन दिलाने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं भी आपको इसे टेस्टिंग करके दिखा दूं, क्योंकि चार्जिंग के टाइम पर भी टेस्टिंग हम करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करने वाले, लेकिन अभी भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको क्लियरली से ये किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं टर्न कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ये देखो। इसे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर का एलईडी है ये हमारा ग्लो कर रहा है, जबकि हमारा येलो वाला जो लाइट है वो ग्लो करना चाहिए। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा चेक कर लेता हूँ। 1 hour later. भाइयों मैंने इसे चेक तो किया, और आखिरी जो हमारा प्रॉब्लम जो आ चुका है वो है कि हमारा TP4056 मॉड्यूल जो है ये हमारा खराब है। क्योंकि मैंने इसे चेक किया तो यहाँ पर जो येलो कलर लाइट है वो काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ये काफी ज्यादा हीट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नया लगाना पड़ेगा। तो चलो मैं लाता हूँ, और इसे डायरेक्ट आप इसका कनेक्शन नहीं करेंगे, इसका कनेक्शन तो मैंने आपको बता दिया है, सेम कनेक्शन रहेगा, बस इसके जगह पर दूसरा मॉड्यूल फिट कर देंगे और बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। भाइयों मैंने मार्केट पर बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढ लिया, लेकिन मुझे TP4056 मॉड्यूल कहीं पर भी नहीं मिला, तो मैं इसे रिमूव करने वाला हूँ। बट इसे ज़्यादा देर तो हम यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पर यूज कर लेना सेम प्रोसेस से, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम क्या करने वाले हैं, इसे डायरेक्ट अभी इंस्टॉल करने वाले हैं हमारे सर्किट के ऊपर। देखो भाई यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे रिसर्च मैंने कर लिया, मार्केट पर भी मैंने जाकर के परचेस करने की कोशिश मैंने किया, लेकिन TP4056 मॉड्यूल मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, इसे डायरेक्ट आज मैं यूज करने वाला हूँ। इसकी जगह पर एक चार्जिंग मॉड्यूल तो यूज करने वाले हैं, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक नेक बैंड वाला ये सर्किट, आप बोल सकते हो नेकबैंड का सर्किट होता है, जो ब्लूटूथ एयरफोन होता है उसका मैं सर्किट यूज करने वाला हूँ। और इससे ये बैटरी चार्ज हो जाएगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन ये मुझे लगाना इंपॉर्टेंट पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट चार्ज करें बैटरी को तो यहाँ पर ये चार्ज नहीं होगा, ये बैटरी खराब भी हो सकता है। लेकिन इसे लगा देंगे थोड़ा प्रोटेक्ट ये हो जाएगा। आप थोड़ा देख के लगा लेना अगर आपको मार्केट पर मिल जाता है।
देखो यहाँ पर बैटरी को तो मैं ग्लू स्टिक से चिपका चुका हूँ, स्विच को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया, साथ ही डीसी बूस्टर को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसका कनेक्शन करने का ट्रिक भी क्या है वो मैं आपको साथ ही साथ बता देता हूँ बाद में, क्योंकि इसका कनेक्शन करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखो यहाँ पर जो स्विच हमें देखने को मिल रहा है, स्विच पर हमें 2 पॉइंट हमें कनेक्ट करने होते हैं, पॉजिटिव या तो फिर नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर समझ लेता हूँ कि इस पर हम नेगेटिव देंगे, तो बैटरी का नेगेटिव यहाँ से पास करेंगे जो कि हमारा स्विच से कनेक्ट होगा। अब स्विच का आउटपुट हमारा निकलेगा जो हमारा डायरेक्ट डीसी बूस्टर के माइनस पर लगेगा, और पॉजिटिव पिन हमें यहाँ बैटरी से कनेक्ट करते हुए डायरेक्ट यहाँ पर डीसी बूस्टर के पॉजिटिव वाले सेक्शन पर सोल्डर करना होता है। फाइनल मैंने कनेक्शन कुछ इस तरीके से इसका कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे कनेक्शन करने वाले हैं, और अब मैं आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्ट अगर अपग्रेड बना लेते हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोलर लगाना पड़ सकता है जो कि 12 वोल्ट पर वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप डीसी बूस्टर लगा देते हो तो इसकी जो आउटपुट होती है वो 40 वोल्ट होती है, और हमारा मोटर कितना लगभग 24 वोल्ट तक लास्ट काम कर जाएगा। तो 24 वोल्ट पड़ते ही इसका स्पीड जो है वो काफी बढ़ जाएगा। बस आपको यहाँ पर बैटरी थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा, बैटरी क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दोगे तो आपको ज्यादा लाइफ टाइम भी इसका बैकअप देखने को मिल सकता है। अब चलो यहाँ पर 2 वायर को लेते हैं और इस वायर को यहाँ से कनेक्ट करते हुए आगे का काम चालू करते हैं। अभी वायर भी कनेक्ट हो चुका है। अब जो हमारा पाइप है, ये वाला पाइप, इस पाइप के अंदर से हमें इस वाले वायर को निकालना होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मोटर को स्टार्ट करने से पहले आपको चेक कर लेना होगा कि पॉजिटिव साइड किस साइड से चलता है, जिस साइड से आपका प्रोपेलर यूज होता है। तो आप इसे चेक कर लेना वायर को लगा करके। तो मैं इसे चेक करने के बाद फाइनल यहाँ पर इसे फिट करने वाला हूँ। भाइयों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अब जो हमारा फैन है वो सक्सेसफुली बन करके कंप्लीट हो चुका है। बात करें इसकी क्वालिटी पर तो देखो मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बनाता हूँ और उसे मैं फिर अपोजिट से वापस मैं खोल देता हूँ, इसलिए मैं इसे पेंट नहीं करने वाला हूँ। बस आप ऐसे देख सकते हो कि ये किस तरीके से आपको ये इसका व्यू मिल रहा है। अभी मैं फिलहाल आपको वर्किंग टेबल पर इसे टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी जो विंड होगी वो किस तरीके से काम करेगी। वैसे देखो कैमरे को मुझे काफ़ी दूर रखना पड़ रहा है, तब ये हमारा पूरा जो सेटअप है वो हमारा दिख पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसे पीछे करता हूँ और आपको मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये स्विच है इसे जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर जो प्रोपेलर है वो सक्सेसफुली चलना चालू हो जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं डीसी बूस्टर से इसे बढ़ा भी नहीं रहा हूँ या ना कम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको टेस्टिंग करके दिखाना है। क्योंकि इतना स्पीड अभी आपको बिना बूस्टर को चेंज किए हुए, मतलब बूस्ट किए हुए, आपको इतना हाई स्पीड पर दिख रहा है। और अब मैं आपको जो बैकग्राउंड पर जो फैन चल रहा है उसे बंद करके दिखा दूँ, क्योंकि देखो अभी मैंने बंद किया है और ये अभी भी उड़ रहा है। ये देखो पूरी तरह से ये उड़ रहा है, और अपनी तरफ करो तो देखो ये पूरा उड़ने लगेगा। तो ये कुछ इस तरीके से एयर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो ये मैंने केबल खोल दिया है। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो हमारा टेबल फैन है वो भी बंद है, सीलिंग फैन है वो भी बंद है। और अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जो एयर है इसके चेक करके दिखाने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पर इतना काफी है। अभी देखो इसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी मैंने इसे स्टार्ट किया, मैं तो महसूस कर ले रहा हूँ कि एयर काफी अच्छा है। अब मैं आपको इससे चेक करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी इसके इतने सामने तो देखो ये कितनी दूर तक ये एयर को थ्रो कर पाता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो फिलहाल लगभग देखा जाए तो करीबन 2 फीट की दूरी पर मैं हूँ, और अभी भी ये जो है ये काफी अच्छी तरह से उड़ रहा है। मैं थोड़ा सा पीछे और चले जाता हूँ। ये देखो अभी मैं इतना पीछे आ चुका हूँ, अभी भी ये हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, जो कि काफी अच्छी तरह से काम कर रहा है। फैन बंद है, सीलिंग फैन भी बंद है, लेकिन यहाँ पर जो इसका एयर है वो यहाँ तक आ रहा है। यानी कि अगर आप नॉर्मली टेबल फैन बनाना चाहते हो तो आप इसे बना सकते हो। नॉर्मली देखा जाए तो काफी अच्छी तरह से काम करेगा। आपको ये फैन स्लो दिख रहा होगा, लेकिन ये स्लो नहीं है। आप इसका जो थ्रो है वही आप देख सकते हो। ये देखो तो अगर आप चाहते हो इसे बनाना तो आप जरूर से बना लेना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको मैंने इसे चार्ज करके शायद नहीं दिखाया, तो मैं भी आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूँ। देखो चार्जिंग करना काफ़ी इजी है, बस इसे डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट करो कुछ इस तरीके से। और देखो रेड कलर का जो लाइट है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हमारा ये चार्ज हो रहा है। जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर ब्लू कलर की जो एलईडी है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपको पता भी चलेगा। और अगर आपको लॉन्ग लाइफ के लिए चलाना है, यानी ज़्यादा देर के लिए चलाना है, तो आप यहाँ पर बिना मतलब इस केबल को खोले हुए डायरेक्ट आप इसे कुछ इस तरीके से ऑपरेट कर पाओगे। तो आप इसे जरूर बनाना, क्योंकि यह आपके डेली यूज के लिए काफी अच्छा रहेगा। पोर्टेबल साइज का है, रिचार्जेबल है, तो आप इसे परफेक्ट यूज कर पाओगे। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।